हेलो स्टूडेंट्स। काफी दिनों से सोच रही थी कि केमिस्ट्री के लैबोरेटरीज में स्टूडेंट को कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए। न्यूज़पेपर में काफी आर्टिकल्स आते हैं कि कभी ऐसे आर्टिकल्स भी देखने मिले हैं जहाँ पे एक दिल्ली में एक केस हुआ था जहाँ पे 3-4 स्टूडेंट के ग्रुप में प्रैक्टिकल हो रहा था और टेस्ट ट्यूब फटने की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो उनके चेहरे पे आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, किसी के आंख में कोई केमिकल चला गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते। लेकिन सीखना तो हमको नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर हम लोग हमारी मिशन के लिए, हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन बनाते रहते हैं, तो स्पेशली केमिस्ट्री अगर पार्ट देखा जाए तो फार्मेसी इंडस्ट्री में इसका काफी इम्पोर्टेंस है। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज। ये वीडियो 6 स्टैंडर्ड से लेके पूरे उन लोगों के लिए है कि किस तरह से केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बेसिक प्रिकॉशन आपको पता भी हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली और आप देख रहे हैं सुप्रीम स्टडीज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टाइटल है प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर्स इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज। हियर वी आर। इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री लैब कैन बी डेंजरस। डेफिनेटली क्यों डेंजरस है? क्योंकि वहां पे केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, फ्लेमेबल हो सकते हैं, बर्न जल्दी से कैच कर सकते हैं। पेट्रोल का नेचर तो हमको सभी को पता है, बिल्कुल इस तरह से। सो chemistry lab can be dangerous due to presence of chemicals which can cause exposure to hazardous substances, chemical burns and fire and exposure. अभी बात करेंगे कि किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कुछ इमेजेस से पता तो आपको चल ही गया होगा कि कोट पहनना चाहिए, ग्लोव्स पहनना चाहिए, गॉगल पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। सो इन सभी को इकट्ठा कहा जाता है पीपीई। तो आपने अगर लेबोरेटरी में देखा होगा तो जिसको पीपीई किट भी कहते हैं। इस किट में ये सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता है। तो क्या अवेलेबल रहेगा? सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्या-क्या होगा? यहाँ पे वियर लैब कोट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल पिल्स। अगर प्रैक्टिकल करते वक़्त केमिकल हमारे इस पे आ जाता है, हमारी बॉडी पे भी आ जाता है, तो कहीं न कहीं हमारा एप्रॉन, हमारा कोट हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है ग्लव्स। ग्लव्स की बात अगर करें, सो ऑलवेज वियर ग्लव्स टू हैंडल केमिकल, ड्रग एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स। केमिकल इसलिए क्योंकि काफ़ी कुछ डाइस भी होते हैं जो हाथों को लग जाते हैं। सेकंड है गॉगल फेस शील्ड। गॉगल या फेस शील्ड भी आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी आँखों का प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम द स्प्लैशेस एंड वेफर्स। काफ़ी वेफर्स भी रहती है, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी होती है जो वेफर बन के निकल जाती है। उसके बाद बात करेंगे मास्क एंड रेस्पिरेटर्स। आप मास्क लगा सकते हैं। यूज इन केस ऑफ एयरबर्न, हजार्ड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर आप कोई हजार्डस सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ये मास्क डेफिनेटली लगाना चाहिए। काफी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ दिनों के बाद बाल झड़ रहे हैं। माइक्रो के प्रैक्टिकल में अगर आप जाते हो, हैंड ग्लोव्स नहीं पहनते हो, वहां पे माइक्रो से आपको नहीं दिखता है, तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं लग जाता है या फिर आपको हाथों को लग जाता है। वैसे ही बिना हाथ धोए अपने खाना खा लिया, बालों पे हाथ घुमा दिया, तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और हेयर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए पीपीई किट आपके पास होना जरूरी है। सेकंड है प्रॉपर वेंटिलेशन। आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के आपको इंश्योर करना है कि वहां पे वेल वेंटिलेशन है या नहीं है। क्यों? सो यू हैव टू इंश्योर द लैबोरेटरीज आर वेल वेंटिलेटेड टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू hazardous फ्यूम और वेपर्स। अभी मैं आपको एक कहूंगी कि ये वेपर्स जो भी होती है, जो वाफ कहते हैं हम लोग, तो ये हजार्डस भी होते हैं। तो एक फ्यूम हुड वहां पे होता है, उस फ्यूम हुड में भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आपके केमिकल कहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। और जनरली बड़े बड़े कॉलेजेस में या फिर जो यहाँ जहाँ पे केमिकल स्टोर किया जाता है, तो एसडीएक्स के हिसाब से कुछ केमिकल को इस तरह से हैंडल किया जाता है कि कुछ जो करोसिव है उसको अलग रखा जाएगा, फ्लेमेबल है उसको अलग रखा जाएगा। इस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि केमिकल कंटामिनेशन नहीं होते या फिर कोई भी एक एक्सीडेंटली केसेस नहीं होते हैं। तो ये बात है केमिकल सेफ्टी की। इक्विपमेंट सेफ्टी। अभी तक तो हम लोगों ने केमिकल का देखा, अभी इक्विपमेंट की बात करते हैं। काफी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो
इक्विपमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी या कैलिब्रेशन करने के लिए कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, तो ध्यान आपको यहाँ पे देना है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बनी है या नहीं, वहीं कहीं कट तो नहीं है, कहीं स्पार्क तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि उस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे हम लोग घर में या फिर बाहर बाजार में देखते हैं कि तराजू पहले होते थे, तो उसको कैलिबर करने के लिए उसका जो मेजर रहता था 1 kg का, तो उसके साथ यहाँ का भी कैलकुलेट किया जाता था और वहाँ पे एक सेटिंग की जाती थी। बिल्कुल इसी को कहा जाता है कैलिब्रेशन करना। तो हम लोग तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किस तरह से करेंगे, उसके लिए प्रॉपर एसओपी दी गई है। एक बार अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ बाबा इसको इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं, उसके बाद आपके रीडिंग सारे सही आएँगे। So, check calibration of equipment regularly to ensure accurate measurement. ये क्यों कर रहे हैं हम calibration of equipment कर रहे हैं, हम calibration of equipment करें ensure करने के लिए कि हमारा target सही है। Inspect करना है, inspect electrical equipment and avoid using damaged or bad cord. तो ध्यान देना, ये तो laboratory का वहाँ का पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। Use equipment according to manufacturer instruction to prevent the accident. So student, अभी फिफ्थ पॉइंट चलते हैं, सेफ डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। Dispose of a chemical waste in a designated container. Follow biohazard disposal protocol for any material contamination with the biological agents. शार्प नीडल्स हो गई, ब्रोकन ग्लासेस हो गए, तो ये कहाँ पे हम लोगों को डालना है? काफी बार प्रैक्टिकल करते वक्त टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाती है या फिर बीकर टूट जाता है, नेशनल सिलेंडर फूट जाते हैं, तो ये जो होता है, तो इसको हम लोग किस तरह से डिस्कार्ड करेंगे? तो इसको एक तरह का डिस्कार्ड करने के लिए बोला गया है कि इसको सिर्फ डिस्पोजल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। बायोहजार्डस सब्सटेंसेस हो तो इसको भी प्रॉपर ये किया जाता है। आपको बताऊंगी कि जो पॉलीथीन के कलर होते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग पॉलीथीन कवर्स होते हैं, जिसमें उस हिसाब से उन चीजों को डाला जाता है। कचरा हो या फिर सैक्रिफाइसेस एनिमल हो, माइक्रोबायोलॉजिकल थिंग्स हो, ये सारे। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई हम लोगों ने माइक्रोब्स, अगर हम लोगों ने उसको ग्रो किया है और उसको भी डिस्कार्ड करना है, तो हम लोग उसको नदी में नहीं बहा सकते। क्या होगा, उसके उसके बाद क्या होगा, कॉन्टामिनेशन हो सकता है, वो पानी पिया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बात करेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में। हमें ध्यान देना है, आपने इस इमेज को तो बहुत बार देखा होगा, ये है फायर एक्सटिंग्विश, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि इंश्योर करना है कि भाई ये फायर एक्सटिंग्विश का डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है क्या, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट भी, एज अ असिस्टेंट ऑफ दिस लेबोरेटरी ऑल्सो। familiarize with emergency exits and evacuation route, कहाँ से जाना है, कहाँ पे किस तरह से इमरजेंसी एग्जिस्ट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पता होना चाहिए नो द लोकेशन ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विश, आई वॉश स्टेशन एंड सेफ्टी शॉवर। काफी बार केमिकल हाथ पे गिर गया तो पता होना चाहिए कि भाई इसका वॉश एरिया कहाँ पे है। उसके बाद अगर आंखों में कोई केमिकल अंदर चला जाता है या फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वेपर की वजह से हो जाता है, तो पता होना चाहिए कि आई वॉश स्टेशन आपके लेबोरेटरी में कहाँ पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमीडिएटली आपको सुपरवाइजर या असिस्टेंट लेबोरेटरी जो भी रहता है या आपके टीचर है, उनको आपको बताना है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऐसा सब चीजें हो चुकी है। तो रिपोर्ट एक्सीडेंट इमीडिएटली टू द सुपरवाइजर एंड फिल आउट इंसिडेंट फॉर्म। तो उसकी वजह से उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि भाई इस केमिकल की वजह से ऐसा ऐसा इस दिन हुआ था, तो शायद तो इस पे हमको इस तरह से प्रिकॉशन लेना है। तो इस तरह से पूरा काम और मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। अभी स्पेशली फार्मा स्टूडेंट के लिए है और इंडस्ट्रियल लोगों के लिए भी है। वेयर ग्लोव्स एंड अवॉइड डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमारे जो हाथ होते हैं, हमारे हाथों में एक अलग सा मॉइस्चर होता है, तो ये इसमें काफी माइक्रोब्स होते हैं, हम कितना भी वॉश कर ले, लेकिन एक हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद जो कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए वो नहीं होते, वो होते एरर, हम लोग उसके मिनिमाइज कर लेते हैं। हैंडल विद केयर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन इन फॉर्मुलेशन, लेबल ऑल सब्सटेंसेस टू अवॉइड द मिक्सअप। तो किस तरह से फार्मास्यूटिकल को हैंडल करना है, इसके बारे में स्लाइड पे लिखा था। अभी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस आपको देने का काम आपके टीचर भी करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। सो इंश्योर करना है कि
कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपको दी जाए सेफ्टी प्रोटोकॉल पे, ओके, कि किस तरह से आना है। अभी मैं आगे आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि लेबोरेटरी में किस तरह से काम किया जाता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। रेगुलरली रिव्यू इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज प्रोसीजर एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। सो स्टूडेंट, ये था ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो ये था और एक स्लाइड जिसमें लैब के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि वियर गियर। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस तरह के शूज पहनने हैं या जो फ्लैट हो, क्योंकि आपको घंटों काम करना हो सकता है, तो आपकी कमर में दर्द ना हो, नहीं हो मतलब नहीं होगा अगर आपने एक स्मूथ सैंडल पहन ली। ऐसी जो पूरी तरह से कवर हो, आप प्रॉपरली आप कॉटन के कपड़े के जो शूज होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। बार बार आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करते रहना है और अवॉइड करना है ज्वेलरीज को। अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वेलरी ना पहनना। सो स्टूडेंट, एक बार जाने से पहले कुछ फिर से रिपीट करते हैं। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द केमिकल, यूज स्विम हुड, लेबल कंटेनर, dispose of a chemical properly and avoid hot oxygen। जाने से पहले और इम्पोर्टेंट, नो इमरजेंसी एग्जिस्ट, डोंट ब्रिंग फूड और ड्रिंक। आप अपने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में खाना नहीं खा सकते, वहाँ पे आपको अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स होते हैं। तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड के साथ अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। टीचर के प्रेजेंस में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डोंट वर्क अलोन, स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क, स्टे फोकस्ड ऑन योर कंप्लीट प्रोजेक्ट, participate in a safety exercises. So this is a small tips. So let's learn and have fun in Supreme Studies class further with the next video. हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जाने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगी, लेबोरेटरी में अगर फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो उसको इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है, ताकि आप कोई भी स्टूडेंट या कोई भी उस पर से पैर घिसने के बाद कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो स्टूडेंट, इस पे ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सत साहिब जी।